वेलकम एंड नमस्ते। मैं हूं निखिल, स्वागत करता हूं आपका अपना थॉट चैनल में, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल की किताबों की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, चेतन भगत भारत के एक बेस्ट सेलर राइटर हैं, जिनके किताबों के ऊपर 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, काय पोचे जैसी मूवीज़ भी बनाई गई हैं। आज उनकी ही लिखी एक किताब 1 अरेंज मर्डर, इस किताब के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किताब के नाम के अनुसार ही ये कहानी है एक मर्डर मिस्ट्री की। सौरभ और केशव इस किताब के 2 मेन कैरेक्टर हैं जो इस पूरी किताब को अपने शब्दों में बयां करते हैं। वो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। सौरभ मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए एक लड़की पसंद करता है। सौरभ और लड़की प्रेरणा दोनों ही खाने के शौकीन रहते हैं और इसी बेसिस पर उनकी जोड़ी भी बनती है। जहां सौरभ एक और जॉब करता है तो दूसरी ओर प्रेरणा अपना खुद का फूड सेलिंग का एक स्टार्टअप बिजनेस रन कर रही है अपने साथी पार्टनर नम्रता के साथ। दोनों के एंगेजमेंट के बाद प्रेरणा सौरभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। व्रत के दिन जब सौरभ मिलने के लिए उसकी छत पर पहुंचता है तो सौरभ को प्रेरणा वहां पे नहीं मिलती है। उसके तुरंत बाद ही पता चलता है कि प्रेरणा की छत से गिरकर मृत्यु हो गई है। उस मृत्यु को पहले तो एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में माना जाता है, लेकिन सौरभ और केशव उन दोनों को इस चीज़ पे भरोसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि सौरभ और केशव दोनों ही एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, उसी के साथ साथ दोनों अपनी खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाते हैं। कहानी की शुरुआत और ट्विस्ट यहीं से आने शुरू हो जाते हैं। प्रेरणा के घर में उसके माता पिता, उसका एक भाई, एक बूढ़ी दादी, इनके साथ साथ प्रेरणा के अविवाहित चाचा, प्रेरणा की एक बुआ और दूसरी बुआ की एक लड़की, ये पूरा परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रहता था। इनके घर में एक नौकरानी और एक ड्राइवर भी शामिल थे। प्रेरणा के एक्सीडेंटल मौत के समय की मोबाइल नेटवर्क की जांच जब की जाती है तब पाया जाता है कि सभी घर वालों के साथ साथ प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर नम्रता और प्रेरणा का एक्स बॉयफ्रेंड, इनके सभी के मोबाइल नेटवर्क उसी एरिया में पाए जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, जहां पे ये चीज़ और पाई जाती है कि प्रेरणा की मौत के समय प्रेरणा के पिताजी घर से बाहर निकले थे किसी कारण के लिए। लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा पाती है तो केशव और सौरभ दोनों मिलके अपनी ओर से खुद की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए वो प्रेरणा के घर में कदम रखते हैं, उनके घर में उनके साथ रहने लगते हैं। घर की छानबीन के दौरान जब वो प्रेरणा के चाचा के कमरे में तलाशी लेते हैं तो उनको प्रेरणा के एंगेजमेंट की अंगूठी पाई जाती है। उसके साथ साथ घर में रहते हुए उन्हें ये भी बात का पता चलता है कि प्रेरणा के चाचा प्रेरणा के पिताजी से नाराज थे। उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी बिजनेस को लेके, चाचा के नशे और उनके आदतों को लेकर। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए शक की पहली सुई प्रेरणा के चाचा पर जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेरणा के चाचा को अरेस्ट करने आते हैं तब प्रेरणा के चाचा अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं। इस घटना के बाद प्रेरणा की मौत एक्सीडेंट ना होकर एक मर्डर मिस्ट्री साबित होने लगती है। जब केशव और सौरभ दोनों भी इस केस को और छानबीन करना स्टार्ट करते हैं तो प्रेरणा के पिताजी के बारे में बात पता चलती है कि उनका बिजनेस एक कर्ज में डूबा हुआ बिजनेस है। साथ में जब उनके फैक्ट्रीज का पता चलता है तो फैक्ट्रीज में भी गड़बड़ी पाई जाती है। साथ ही साथ प्रेरणा के पिताजी इस केस को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। इस वजह से शक की दूसरी सुई अब प्रेरणा के पिताजी के ऊपर भी जाती है। जब सौरभ और केशव दोनों मिलकर प्रेरणा के स्टार्टअप बिजनेस की अकाउंट्स की जांच करते हैं तब पाया जाता है कि प्रेरणा की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद ही प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर नम्रता ने प्रेरणा के पिताजी को 50 करोड़ की अमाउंट ट्रांसफर की थी। यह ट्रांसफर की हुई अमाउंट साथ में प्रेरणा की पार्टनर नम्रता का प्रेरणा की मृत्यु के दिन उसी समय में प्रेरणा के घर के आसपास के एरिया में पाया जाना, ये सारी चीज़ें प्रेरणा के पिताजी और नम्रता के ऊपर भी शक की सुई और तेज कर देते हैं। इस सब कश्मकश में प्रेरणा की बुआ और एक दूसरी बुआ की लड़की, ये दोनों केशव और सौरभ से मिलते हैं और फैमिली का एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर दोनों भी चौंक जाते हैं।
उसके बाद वो दोनों सारी चीज़ें पुलिस को बयां करते हैं, जिसके कारणवश प्रेरणा के पिताजी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस पूरे कश्मकश में एक इंसान अभी भी बाकी था जो उस वक्त उसी एरिया में मौजूद था, लेकिन अब तक उसकी जांच नहीं की गई थी। वो था प्रेरणा का एक्स बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों, कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे? क्या लगता है आपको? एक, प्रेरणा के चाचा जो अपने ही भाई से नाराज थे और उनके कमरे में एंगेजमेंट रिंग भी पाई जाती है। दूसरे, प्रेरणा के पापा जिनके बिजनेस में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, साथ में एक कर्जे में डूबा हुआ बिजनेस जिसके लिए वो प्रेरणा के ही बिजनेस पार्टनर से 50 करोड़ की अमाउंट लेते हैं, वो भी प्रेरणा की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद। 3, प्रेरणा की स्टार्टअप जो उसी समय प्रेरणा के घर के एरिया में मौजूद थी प्रेरणा के मौत के वक्त। 4, प्रेरणा का एक्स बॉयफ्रेंड जो प्रेरणा से बार बार पैचअप करने की कोशिश कर रहा था, उसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था। 5, फिर कोई ऐसा शख्स जो अब तक इस पूरी कहानी में सामने नहीं आया है। दोस्तों, याद रखिए, प्रेरणा की बुआ और कजिन ने सौरभ को एक राज भी बताया था फैमिली के बारे में। हो सकता है वो राज भी इस चीज़ के लिए, इस मर्डर के लिए कारण हो सकता है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये 1 अरेंज मर्डर किताब ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब की लिखावट बेहद ही सुंदर है और इसमें रोचकता, ट्विस्ट ऐसे भरे हुए हैं कि आप इस किताब को एक बार पढ़ने बैठेंगे तो उसे पढ़े बिना छोड़ ही नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे। इस किताब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी है, आप उस लिंक से इस किताब को ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में ऐसी ही और किताबों के बारे में जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।